अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर खैर। नाजरीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज में दाखिल। तहरीक इंसाफ लगता है एक मुनज्जम लाएअमल के तहत चल रही है। आज इमरान खान के साथ साथ आजम सवाती भी कंटेनर पर नजर आए और अवाम से उन्होंने बातचीत की। और इसी के साथ साथ एयरवाई के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से आज अक़वाम मुत्तहिदा को अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से खत भी लिखा गया है। इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक मुनज्जम लाएअमल के तहत चल रही है? देखें, कल का जो पूरा दिन था हम सबों ने देखा। इमरान खान ने लाहौर गुजारा। उन्होंने लिबर्टी चौक से शुरू किया। कोई 3:30-4 बजे के लगभग ये मामला शुरू हुआ था उनका मार्च, और फिर वो बाज़ाब्ता पूरे दिन रात गए तक उन्होंने शादरा पे जाके पड़ाव किया है। और आज शादरा से अब उनका दोबारा काफिला आज शुरू हुआ था और अब जो है ज़ाहिर है वो इख्तिताम पजीर है और अब वो लाहौर से बाहर हैं। तो बेसिकली मुनज़्ज़म हम क्यों कह रहे हैं और मरबूत क्यों कह रहे हैं? इमरान खान सिस्टमेटिकली, कल से हमने देखा है तहरीक इंसाफ ने एक तो उनका जो कैंपेन है वो उन्होंने पूरी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, किस तरह लाहौर को मोबिलाइज करना है। कल का दिन उन्होंने किया। आज वो लाहौर से निकल गए हैं। अब वो ये जो GT रोड की बेल्ट है इसको मोबिलाइज करेंगे और इस GT रोड से जो है वो मोबिलाइजेशन करते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन नैरेटिव जो बिल्ट हो रहा है ये है भी डेंजरस, लेकिन इमरान खान उसको जिस तरह से बना रहे हैं ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि ये उनका कमाल है। कल आपने देखा कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली थी, पहले आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने इदारों के 2 लोगों का नाम ले दिया और कहा कि ये कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं और सब कुछ। ये सारे इल्ज़ामात उन्होंने संगीन नौयत के लगा दिए और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें। ठीक है। फिर इमरान खान साहब ने जब कल खिताब किया उन्होंने भी नाम ले लिया उन दोनों अफसरान का और कहा ये कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और फिर उन्होंने DGISI को कहा कि तुम कान खोल कर सुन लो, यानी कि ये लहजा DGISI के लिए इख्तियार किया इमरान खान साहब ने, जो बड़ा एग्रेसिव है। आज क्या हुआ? आज फिर रिपीट टेलीकास्ट था, सिर्फ और सिर्फ सीन चेंज था। आजम सवाती साहब ने आज फिर कंटेनर के ऊपर से इमरान खान साहब के बराबर में खड़े होकर के वही सारी बातें दोहराई हैं जो उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। इसका मतलब है एक नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका बना लिया है इमरान खान साहब ने। वो इसी चीज को लेकर के शायद एंड तक जाएंगे। ठीक है। आज फिर उन्होंने इस हुकूमत से ज्यादा इदारे को टारगेट किया है। आज उन्होंने बल्कि जनरल बाजवा को मुखातिब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, पहले तो आप सबसे पहले इन 2 अफसरान को जिनके नाम आजम सवाती ले रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करें, वहाँ से इस्लामाबाद से उनका तबादला करें। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे कि हमने गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इमरान खान था और कुछ भी नहीं था, तो वो गैर सियासी। देखें, ये कुछ लोग इसको गलत कहेंगे, कुछ लोग इसको दुरुस्त कहेंगे, लेकिन दुरुस्त और गलत से अलग हट करके ये बात समझने की है कि इमरान खान ने एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया है। ठीक है। और इस मर्तबा वो नैरेटिव बहुत खतरनाक है। वो सियासतदानों को चोर और डाकू कहने के बाद वो एक स्टेप आगे आए हैं और ये स्टेप आगे आ गए हैं वो इदारे के बारे में। अब वो इदारे को बिलवास्ता या बिला वास्ता टारगेट कर रहे हैं और ये एक नैरेटिव है। अब देखना ये होगा कि पब्लिक इसमें उनके साथ जुड़ती है या नहीं जुड़ती है। ठीक है। अच्छा शब्बीर साहब, खान साहब का जो ये जारहाना अंदाज है, आपको क्या लगता है कि बाकी सामने वाली जो कुव्वतें हैं वो इसके दबाव में आएंगी या रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें? देखिए, अभी तक तो रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। रिएक्शन वो वर्बली तो बहुत है, ज़बानी कलामी तो बहुत रिएक्शन है। वो हमने परसों भी देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISI और DGISPR की, वो भी रिएक्शन था। उसके बाद से ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वज़रा की, वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। कल हमने देखा कि एक ट्विटर स्पेस किया राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब ने, गो के मुझे बड़ी उसके अंदर मायूसी हुई कि
इमरान खान ने उससे एक दिन पहले ट्विटर स्पेस की थी। सही। तो इमरान खान के जो व्यूअर्स थे थ्रू आउट, वो अगर मिनिमम भी थे तो 16-17 हज़ार लोग एक वक्त में सुन रहे थे इमरान खान साहब को। कल मैंने मालूम किया, और पहले मैंने देखा भी और मैंने मालूम भी किया बाद में, कि थ्रू आउट कितने लोग उस स्पेस पे रहे नून लीग की, तो वो 2,500 से ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। चलें इसको तो छोड़ देते हैं। अब मामला ये है कि सामने से रिएक्शन अब आ क्या रहा है। देखें, हुकूमत ने तो लगता है थोड़े से प्रेशर में आ गई है। आज वजीर आज़म ने एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम सीनियर लीडरान को उन्होंने शामिल किया। उन्होंने कहा वो लॉन्ग मार्च को देखेगी भी और मुज़ाकरात के लिए भी कुछ करेगी पीटीआई से। लेकिन पीटीआई का तर्ज अमल बड़ा जारहाना है। इमरान खान साहब खुद, शेख रशीद साहब तक आज बड़े जारहाना थे। वो कह रहे थे कि पहले ये चोर जाएंगे तो फिर बात होगी। तो एक बात, फिर फवाद चौधरी ने कहा कि आप इलेक्शन का दिन दे दें, हम डायलॉग करने आ जाते हैं आपसे। तो ये शराइत हैं। इदारे की तरफ से क्या हो रहा है? इदारे से अभी इस वक्त खामोशी है। जाहिर है हमारी फौज है, उनका एक अपना डिसिप्लिन है, वो हर चीज़ में बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी भी है। तो ये चीज़ ज़रा प्लस पॉइंट जाता है इमरान खान साहब को कि इदारा उनको डायरेक्टली जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन इमरान खान साहब एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हुकूमत कम से कम उसके दबाव में आ गई है, थोड़ी बहुत ही सही। अभी इमरान खान साहब लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे हैं, और इस्लामाबाद से तो वो बहुत दूर है। ठीक है। इस्लामाबाद मेरे ख्याल में जब वो करीब पहुंचेंगे तो इस हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इनके नर्व्स पे काबू रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है शब्बीर साहब, आज के दिन की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि सलमान इकबाल साहब ने यूएन को खत लिख दिया है। तो आपको क्या लगता है, यूएन इस खत का कोई रद्द-ए-अमल देगी या ये मामला भी आया गया हो जाएगा? जी देखें, ये जो खत है, इस खत के मंदरजात जो हैं वो मैं एक तरह से कहूँ कि एक मीडिया ओनर के हिसाब से बड़े अच्छे रीजनेबल लिखे हैं सलमान इकबाल साहब ने। सलमान इकबाल साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने आप को इसमें क्लीन दिखाएं, अपने इदारे को क्लीन दिखाएं, अरशद शरीफ साहब से अपनी कुर्बत बताएं। सबसे अच्छा स्टेप क्या है इसके अंदर, ये कि वो यूनाइटेड नेशंस के पास गए हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने कहा है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। यूनाइटेड नेशंस, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस खुद स्टेटमेंट जारी कर चुकी है जिसमें उन्होंने कहा था कीनिया की गवर्नमेंट को कि फौरी तौर पर आप तफ्तीश करें और इस हाई प्रोफाइल मर्डर का खोज लगाएं। तो यूनाइटेड नेशन एक तरह से इन्वॉल्व है ऑलरेडी, अपने इनिशिएटिव से इन्वॉल्व है। अब सलमान इकबाल साहब, लेकिन इसका नतीजा क्या निकल सकता है? नतीजा देखें, एक तो यूनाइटेड नेशन, मुझे शक है कि वो इंक्वायरी लॉन्च करेगा। अगर वो इंक्वायरी लॉन्च भी करेगा तो जिस मुल्क में ये वाकया हुआ है वहाँ पे अब तक पता नहीं पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है। कल भी हम और आप बात कर रहे थे, खुर्रम साहब जो हैं, जो साथ थे गाड़ी में अरशद शरीफ शहीद के, वो अभी तक ऑन द लूज हैं। ठीक है, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया हुआ। यहाँ उनके वालिद का घर, कल जंग अखबार ने बताया था, वालिद भी उनके गुम हो गए हैं, कहीं गायब हो गए। मकान अब उनका खाली है। वो जो शूटिंग रेंज थी वहाँ की तफसील अब तक हमारे पास कोई नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग रहते थे, क्या था, वकार साहब क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी अगर लॉन्च भी हुई तो उसका नतीजा कम व बेश वही निकलेगा जो बेनज़ीर भुट्टो मर्डर इंक्वायरी का था। बेनज़ीर भुट्टो का भी यूनाइटेड नेशन ने बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन की हुई थी। वो पूरी चौरंगी काट करके वहीं आके खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ पता नहीं चल सका, सिरा कोई नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में यही होगा। इसमें सलमान इकबाल साहब ने असल में ये खत लिख करके अपनी जिम्मेदारियों का हवाले से उन्होंने एक क्लीन अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका नाम भी इसमें बार बार आ रहा था। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी शो कर दिया है कीनिया की अथॉरिटीज के ऊपर, और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है, जो गई है, आईबी का अफसर है, FIA का अफसर है, उसमें उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया। सही। तो ये है सारी बात। बाकी उन्होंने बड़ी जज्बाती बातें लिखी हैं इस खत के अंदर कि मेरे भाइयों जैसा था, मेरी फैमिली थी, यार भाई मेरी फैमिली है, मैं बाप की तरह समूंगी वो करता हूँ, जो एक जज्बाती बातें हो सकती हैं। लेकिन इसका जो क्रक्स है, जो इसका जुज है, वो यही है
कि वो नो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं पाकिस्तान की तहकीकात पे, कीनिया की तहकीकात पे। वो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने इमेज क्लीन करने के लिए ये काम किया है, क्योंकि नाम उनका बार बार आया है। DG ISPR ने उनका नाम लिया था कि उनको पाकिस्तान लाकर इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए। तो जाहिर है उनके ऊपर एक बहुत दबाव होगा, उसको थोड़ा रिलीज करने के लिए उन्होंने ये हद लगाई। जी, थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, लगता है पाकिस्तान की सियासत एक बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर मैच है जिसके सिर्फ 2 ओवर्स बचे हैं। अब ये देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।